हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, पिछले 2 दिन से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक नई वीडियो बनाने में व्यस्त था। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिला बिलासपुर। इस वीडियो में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस वीडियो में हम जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से कोई अन्य क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन पर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जिला बिलासपुर जो है, जिला बिलासपुर का गठन किया गया 1 जुलाई 1954 ईस्वी में। याद रखना गाइस, यह क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है कि जिला बिलासपुर का गठन कब हुआ। तो जिला बिलासपुर का गठन कब किया गया? 1 जुलाई 1954 ईस्वी में। और बिलासपुर जिला का क्षेत्रफल की बात करें तो बिलासपुर जिला का क्षेत्रफल है 1167 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1167 वर्ग किलोमीटर। और बिलासपुर की जनसंख्या जो है यह रहेगी 3,81,956। उसके बाद हमारे पास आता है जिला मुख्यालय। तो बिलासपुर का जिला मुख्यालय जो है यह बिलासपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व जो है यह रहेगा 327। नेक्स्ट है लिंग अनुपात। तो बिलासपुर का लिंग अनुपात जो है यह है 981। नेक्स्ट है हमारे पास साक्षरता दर। तो साक्षरता दर की बात करें तो बिलासपुर की साक्षरता दर है 84.59%। नेक्स्ट है हमारे पास विधानसभा क्षेत्र। अगर बिलासपुर में विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यह रहेंगे आपके 4। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर जो है यह रहेगी बिलासपुर की 12.05%। इसके बाद हम पढ़ेंगे भूगोल। तो भूगोल में हम सबसे पहले जानेंगे भौगोलिक स्थिति। अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर जिला जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और बिलासपुर के पूर्व में मंडी और सोलन, दक्षिण में सोलन, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हमीरपुर और मंडी, उत्तर पश्चिम में ऊना जिला स्थित है। और बिलासपुर में बहती है आपकी सतलुज नदी। और सतलुज नदी जो है यह बिलासपुर को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पहाड़ियाँ या धार। तो बिलासपुर कहलूर को सतदार कहलूर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ हैं। गाइस याद रखना, बिलासपुर जो है इसका पुराना नाम था कहलूर। यह क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहले पहाड़ी आती है हमारे पास नैना देवी पहाड़ी। इस पहाड़ी पर नैना देवी का क्या है? मंदिर स्थित है। और इसी पहाड़ी पर कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला, 3 चीजें हो गई गाइस। नैना देवी का मंदिर, कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला, यह तीनों चीजें नैना देवी पहाड़ी पर क्या है? स्थित है। तो गाइस मैं आपके लिए नैना माता का फोटो लेके आया हूँ, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। तो ये है हमारी नैना देवी माता, जय हो। इसके बाद हमारे पास आता है कोट पहाड़ी धार। नेक्स्ट है जंजियार धार। अगर जंजियार धार की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? गुग्गा गहेड़वी और देवी बड़ोली का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारे पास त्यून धार। नेक्स्ट है बंदला धार। अगर बंदला धार की बात की जाए तो यह धार जो है 7 किलोमीटर लंबी धार है। कितनी गाइस? 7 किलोमीटर लंबी धार। तो यह हो गई हमारी 5 पहाड़ियाँ। कितनी गाइस? 5 पहाड़ियाँ। इसके बाद आता है हमारे पास रतनपुर धार। नेक्स्ट है बहादुरपुर धार। तो बहादुरपुर धार की बात की जाए तो यहाँ पर बहादुरपुर किला स्थित है जो कि 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण क्या है? बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है। तो बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान रहेगा बहादुरपुर धार। क्या? बहादुरपुर धार। और बहादुरपुर किला जो है यह राजा बिजाई चंद का ग्रीष्मकालीन आवास स्थान था। किसका गाइस? राजा बिजाई चंद का। नेक्स्ट आता है हमारे पास नदियाँ। तो नदियाँ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सतलुज नदी, क्योंकि बिलासपुर में बहती है आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है बिलासपुर में कसौल से प्रवेश करती है। कहाँ से? कसौल से प्रवेश करती है और नैला गांव भाखड़ा से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। कहाँ गाइस? पंजाब में। नेक्स्ट है बिलासपुर जिले में अलीखड्ड, गंबरखड्ड और सीरखड्ड सतलुज की 3 सहायक नदियां हैं। तो बिलासपुर में सतलुज की 3 सहायक नदियां हो गई, अलीखड्ड, गंबर और सीरखड्ड। नेक्स्ट है सीरखड्ड। सीरखड्ड जो है सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या गाइस? सीरखड्ड जो है सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। सीरखड्ड जो है यह हटावर से बिलासपुर में प्रवेश कर सेरी के पास सतलुज में मिलती है। कहाँ मिलती है? सेरी के पास सतलुज में। नेक्स्ट आता है हमारे पास टैंक। अगर टैंक की बात करें तो बिलासपुर जिला जो है टैंक के लिए प्रसिद्ध है।
बिलासपुर जिले में 3 प्रकार के टैंक क्या है प्रमुख हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले रहेगा जगतखाना टैंक और स्वारघाट टैंक। अगर जगतखाना टैंक और स्वारघाट टैंक की बात करें तो इन दोनों टैंकों का निर्माण जो है 1874 ईस्वी में हीराचंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हीराचंद के द्वारा। दोनों टैंक, जगतखाना टैंक और स्वारघाट टैंक। और कब हुआ निर्माण? 1874 ईस्वी में। इसके बाद हमारे पास आता है टैंक संगवाना। अगर टैंक संगवाना की बात की जाए तो टैंक संगवाना का निर्माण किया गया है राजा विजय चंद के द्वारा। इसके अलावा बिलासपुर में अन्य टैंक भी हैं, जैसे हो गया आपके टैंक कसोल, टैंक जमथाल, टैंक रिवाल्सर और टैंक नैना देवी। नेक्स्ट है हमारे पास जलप्रपात और चश्मे। तो बिलासपुर में 3 प्रकार के जलप्रपात या आप कह सकते हैं चश्मे स्थित हैं, बस्सी, लुंड और ददराना। क्या क्या? बस्सी, लुंड और ददराना। और यह क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास झील। अगर झील की बात करी जाए तो बिलासपुर जिले में गोविंद सागर झील स्थित है। कौन सी गाइस? गोविंद सागर झील। इस झील का मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। यह रही आपकी गोविंद सागर झील, और यह झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्या गाइस? गोविंद सागर झील जो है यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, और यह क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। और इस झील का निर्माण जो हुआ है यह हुआ है आपका सतलुज नदी के पानी से। किससे? सतलुज नदी के पानी से, क्योंकि बिलासपुर में बहती है आपकी सतलुज नदी। और अगर भाखड़ा बांध की बात की जाए तो भाखड़ा बांध भी इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, और इस झील का क्षेत्रफल है 168 वर्ग किलोमीटर। कितना? 168 वर्ग किलोमीटर। और अगर भाखड़ा बांध की बात की जाए तो भाखड़ा बांध की आधारशिला जो थी यह रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब रखी थी? यह रखी थी 1955 ईस्वी में। और इस बांध की ऊंचाई है 225 मीटर। कितनी? 225 मीटर। और यह बांध बनकर तैयार हुआ था 1963 में। कब? 1963 में। और गोविंद सागर झील जो है, इस झील के द्वारा बिलासपुर के 256 गांव जो थे वह जलमग्न हो गए थे। क्या गाइस? गोविंद सागर झील से बिलासपुर के 256 गांव जो थे यह जलगमन हो गए थे। तो गाइस भाखड़ा बांध का मैं आपको फोटो बता देता हूँ। यह रहा आपका भाखड़ा बांध। इसके बाद हमारे पास आता है घाटियाँ। सॉरी गाइस, यहाँ पे घटिया हो गया है, यहाँ पे होना था घाटियाँ। तो अगर घाटियों की बात की जाए तो जिला बिलासपुर में 3 प्रकार की घाटियाँ स्थित हैं, जिसमें है आपकी सतलुज घाटी, दावी घाटी और चैंतो घाटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिलासपुर का इतिहास। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा यह बिलासपुर का क्या था? भूगोल। अब हम पढ़ेंगे बिलासपुर का इतिहास। तो बिलासपुर के इतिहास में सबसे पहले आता है कहलू रियासत की स्थापना। तो कहलू रियासत की स्थापना जो थी यह किसने की थी? तो कहलू रियासत की स्थापना जो थी यह की गई थी वीरचंद ने। किसने? वीरचंद ने। और कब करी? 900 ईस्वी में। वीरचंद के पिता का नाम क्या था? वीरचंद के पिता का नाम था हरिहर चंद, जिनके क्या थे? 5 पुत्र थे। वीरचंद ने नैना मंदिर का निर्माण किया। किसका निर्माण? नैना देवी मंदिर का निर्माण किया है वीरचंद ने। और नैना देवी को क्या? अपनी राजधानी बनाया। तो वीरचंद ने 2 काम किए। कौन कौन से? एक तो उसने नैना देवी का मंदिर बनवाया, और दूसरा नैना देवी को अपनी राजधानी बनाया और कहलू रियासत की स्थापना की। 3 काम हो गए। वीरचंद ने 12 ठकुराइनों को अपने नियंत्रण में रखा था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार पता चलता है कि नैना देवी में सती के नैन गिरे थे, और यह क्वेश्चन भी पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कहाल चंद। अगर कहाल चंद की बात की जाए तो कहाल चंद के पुत्र का नाम था अजय चंद। क्या नाम था? अजय चंद, जिन्होंने नालागढ़ हिंदू राज्य की स्थापना की थी। तो गाइस यहाँ से क्वेश्चन याद रखना कि नालागढ़ का प्राचीन नाम जो था वह क्या था? तो नालागढ़ का प्राचीन नाम था हिंदूर, और इसकी स्थापना किसने की? यह की अजय चंद ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेघचंद। तो मेघचंद को उसके कठोर बर्ताव के कारण जनता ने राज्य छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यह तो होना ही था, क्योंकि मेघचंद क्या था? ये जनता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखता था, वह कठोर स्वभाव का क्या था? राजा था। और मेघचंद क्या हुआ? जब जनता ने उसे राज्य छोड़ने के लिए विवश कर दिया तो मेघचंद ने क्या किया? वह कुल्लू रियासत में उसने शरण ली और इल्तुतमिश की सहायता से पुनः गद्दी प्राप्त की, क्योंकि जनता उसे वहाँ पे क्या शासन करने नहीं दे रही थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद आया आपका 1577 ईस्वी में। कब गाइस? ज्ञानचंद आया 1570 ईस्वी में। और ज्ञानचंद के शासनकाल में कहलू रियासत जो थी वह मुगलों के अधीन आ गई। किसके अधीन आ गई? मुगलों के अधीन आ गई। और ज्ञानचंद जो था यह अकबर का समकालीन राजा था।
नेक्स्ट हमारे पास आता है बीकचंद। बीकचंद आया 1600 ईस्वी में। बीकचंद ने क्या किया, नैना देवी राजधानी को क्या किया, बदलकर सुनहानी कर ली। तो गाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नैना देवी को राजधानी किसने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कल्याणचंद। तो कल्याणचंद आया 1630 ईस्वी में और कल्याणचंद ने क्या किया, हिंडूर की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, एक किले का निर्माण करवाया, जिसके कारण दो रियासतों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ और जिसमें हिंडूर का राजा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है दीपचंद। तो गाइस इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनते ही बनते हैं। तो दीपचंद जो था इसने क्या किया, इसने सबसे पहले क्या किया, जो राजधानी थी सुनहानी में उसको बदल के बिलासपुर यानी कि व्यास गुफा लेके आ गया। तो सबसे पहले राजधानी बनाई थी वीरचंद ने नैना देवी को, नंबर 1। नंबर 2, जो बीकचंद था उसने राजधानी नैना देवी से सुनहानी बदल दी। 2 राजधानियां हो गई, नैना देवी, सुनहानी। और अब आया दीपचंद। दीपचंद चंदेल ने सुनहानी से बदलकर बिलासपुर लेके आ गया। तो 3 राजधानियां बदल गई गाइस, कितनी, 3। तो दीपचंद चंदेल ने राजधानी सुनहानी से बदलकर बिलासपुर लेके आ गया और इसने बिलासपुर की स्थापना कब की थी, 1654 ईस्वी में। और दीपचंद चंदेल जो था इसने धौलरा महल का निर्माण करवाया। किसका, धौलरा महल का निर्माण करवाया। और दीपचंद ने राजा को जयदेवा, राणा को राम राम और मियाँ को जय जय जैसे अभिवादन प्रथा शुरू करवाई थी। और राजा दीपचंद जो था उसको नदौन में 1667 ईस्वी में कांगड़ा के राजा ने भोजन में विष देकर मरवा दिया। क्या किया, तो दीपचंद राजा था, बिलासपुर का राजा था, उसको नदौन में 1667 ईस्वी में जो कांगड़ा का राजा था उसने उसको बुलाया खाने पे और उसके भोजन में विष देकर उसे क्या किया, मरवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है भीमचंद। तो भीमचंद ने शासन किया 1667 से 1712 ईस्वी तक। अगर बिलासपुर में भीमचंद की बात की जाए तो भीमचंद जो था इसने 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध में व्यस्त रहा। कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक। और इसको एक ही काम था, युद्ध करना। और किसके साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह ने 1682 ईस्वी में कहलूर की यात्रा की। याद रखना कब की, 1682 ईस्वी में। नेक्स्ट है कहलूर का राजा 1686 ईस्वी में बंगानी साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह से पराजित हुआ था। तो कहलूर का राजा कौन था, कहलूर का राजा था भीमचंद। और भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह इनके बीच में बंगानी साहिब का युद्ध कब हुआ, यह हुआ 1686 ईस्वी में। और भीमचंद जो था यह क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह से पराजित हो गया। दोनों के बीच में 1682 ईस्वी, 1686 ईस्वी और 1700 ईस्वी। ठीक है ना, जितनी बार इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ है उसमें भीमचंद जो था वह गुरु गोविंद सिंह से क्या हुआ है, पराजित हुआ है। वह एक भी बार गुरु गोविंद सिंह से नहीं जीत पाया है। और दोनों के बीच में फिर 1701 में संधि हो गई और भीमचंद की 1712 में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है महानचंद। तो महानचंद जो था इसने बिलासपुर में सबसे लंबी अवधि तक यानी कि 40 वर्षों तक शासन किया। कितने, 40 वर्षों तक। भीमचंद जो था यह 20 वर्षों तक युद्ध में ही व्यस्त रहा और महानचंद 40 वर्षों तक शासन किया। बिलासपुर के राजा महानचंद जो था यह नाबालिग होने के समय रामू वजीर ने प्रशासन पर नियंत्रण रखा। जो महानचंद जो था इसे क्या हुआ था, छोटी उम्र में ही गद्दी प्राप्त हो गई थी, लेकिन जब यह नाबालिग था तो प्रशासन जो था यह संभाला था रामू वजीर ने। किसने, रामू वजीर ने। और रामू वजीर की भी मृत्यु हो गई 1783 ईस्वी में। कब, 1783 ईस्वी में मृत्यु होने पर 1790 ईस्वी में 12 ठकुराइनों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो गाइस आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि 12 ठकुराइनों को अपने नियंत्रण में किसने रखा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट है संसार चंद ने 1795 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया। यह क्वेश्चन बार बार आता है, संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण कब किया। तो कब किया था, 1795 ईस्वी में। और जिसमें सिरमौर के राजा जो था, सिरमौर का राजा था धर्म प्रकाश, उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है संसार चंद ने बिलासपुर के जंजियार धार में। तो संसार चंद जो था इसने क्या किया, बिलासपुर के जंजियार धार में छातीपुर किले का निर्माण करवाया। किसका, छातीपुर किले का निर्माण करवाया। और बिलासपुर के राजा महानचंद ने 1803 ईस्वी में गोरखों से सहायता मांगी। जब संसार चंद ने 1795 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया ना, तो महानचंद ने क्या किया,
इसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसने क्या किया, 1803 में गोरखों से सहायता मांग ली। जिसके बाद गोरखाओं ने क्या किया, 1805 ईस्वी में संसार चंद को क्या किया, पराजित कर दिया। और गोरखाओं ने क्या किया, गोरखाओं ने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बिलासपुर जो था 1803 से लेके 1814 ईस्वी तक गोरखों के अधीन रहा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खड़कचंद। अगर खड़कचंद की बात की जाए तो खड़कचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है। तो बिलासपुर रियासत का काला युग कहा जाता है खड़कचंद के शासनकाल को, क्योंकि खड़कचंद जो था इसकी मृत्यु हो गई थी निसंतान और इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए क्या हुआ, संघर्ष हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीराचंद। हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्या गाइस, जो खड़कचंद था इसको जानते हैं काला युग और हीराचंद जो है इसको जानते हैं स्वर्ण युग। नेक्स्ट है हीराचंद ने सर्वप्रथम क्या किया था, बिलासपुर में भू राजस्व सुधार किए थे। क्या किए थे, भू राजस्व सुधार। और गाइस इसने 2 काम और भी किए थे। क्या किए थे, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है कि हीराचंद ने क्या किया था और किसका निर्माण किया था और कब किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमरचंद। तो अमरचंद ने क्या किया, अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर के गेहड़वी में 1883 में जुग्गा आंदोलन हुआ था। किसके, अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर के गेहड़वी में 1883 ईस्वी में जुग्गा आंदोलन हुआ। ठीक है। अमरचंद 1885 ईस्वी में रियासत के अभिलेख देवनागरी लिपि में रखने व कामकाज देवनागरी लिपि में करने के आदेश पारित किए। तो इसके शासनकाल में 2 चीजें हुई। सबसे पहले जुग्गा आंदोलन हुआ 1883 में। ठीक है। और कहाँ हुआ, ये हुआ था गेहड़वी में। ठीक है ना। और इसने दूसरा काम क्या किया, इसने जो अभिलेख थे उनको देवनागरी लिपि में लिखने के लिए क्या किए, आदेश दे दिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विजयचंद। तो विजयचंद जो था, विजयचंद ने बिलासपुर में 1900 ईस्वी में रंगमहल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण किया, रंगमहल का निर्माण। और इसने क्या किया, बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई भी शुरू करवाई। नेक्स्ट इसने क्या किया, बहादुरपुर को उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। एक और आ गया, विजयचंद ने क्या किया, बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था, सबसे पहले हमने जाना था जो बीरचंद था उसने नैना देवी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। उसके बाद हमने जाना जो बीकचंद था उसने क्या किया, नैना देवी से बदलकर सुनहानी कर ली। उसके बाद हमने पढ़ा दीपचंद चंदेल। उसने क्या किया था, उसने सुनहानी से बदलकर बिलासपुर लेके आ गया था। और विजयचंद ने क्या किया, बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में जो विजयचंद था उसने अंग्रेजों की सहायता करी थी। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच। और अंग्रेजों ने उसे KCIE तथा मेजर की मानद उपाधि दी थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आनंदचंद। तो आनंदचंद जो था इसने शासन किया 1928 से 1948 ईस्वी तक। और आनंदचंद जो था यह महात्मा गांधी के क्या थे, शिष्य थे। और आनंदचंद जो था बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक था। याद रखना गाइस, बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था, यह था आपका आनंदचंद। बिलासपुर को 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य, यह क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है कि बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया। तो कब बनाया गया था, 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। और 12 अक्टूबर को आनंदचंद जो था उसको बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया। कब, 9 अक्टूबर को हुआ। 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य बना बिलासपुर। और 12 अक्टूबर को आनंदचंद को बिलासपुर का प्रथम मुख्य आयुक्त बनाया गया। नेक्स्ट, बिलासपुर का 1 जुलाई 1954 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में 5वें जिले के रूप में विलय हो गया। तो बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ, तो यह हुआ था 1 जुलाई 1954 ईस्वी में। और यह हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना था, यह बना था 5वां जिला। अब हम पढ़ेंगे बिलासपुर की अर्थव्यवस्था। क्या गाइस, बिलासपुर की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले आता है द्योली। तो बिलासपुर के द्योली में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन प्रजनन फार्म स्थित है। और इसका यह कब स्थापित हुआ था, यह हुआ था 1962 में। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो बरमाणा में ACC फैक्ट्री स्थित है।
कहाँ? बरमाणा में एसीसी फैक्ट्री और स्वारघाट में पशु रोग नियंत्रण कक्ष। ठीक है। और बिलासपुर में 1944 ईस्वी को पहला बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट है रघुनाथपुरा में बिजोरा फैक्ट्री स्थित है। तो 2 फैक्ट्री हो गई, बरमाणा में एसीसी फैक्ट्री और रघुनाथपुरा में बिजोरा फैक्ट्री। इसके अतिरिक्त बरठी में क्या है? नवोदय विद्यालय है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पुल। अगर पुल की बात की जाए तो बिलासपुर के कंदरौर में एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। कहाँ पे गाइस? बिलासपुर के कंदरौर में एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। और यह कब बना था? 1959 से 1964 ईस्वी के बीच। कब? 1959 से 1964 ईस्वी के बीच। और किस नदी पर? सतलुज नदी पर। ठीक है। और इस पुल जो है, इस पुल की ऊंचाई है 80 मीटर। याद रखना इस पुल की ऊंचाई कितनी है? यह है 80 मीटर। नेक्स्ट है बिलासपुर में सलापड़ पुल, गुमरोड़ा पुल, घाघस पुल अलीखड़ के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मंदिर। अगर मंदिर की बात की जाए तो बिलासपुर के शाह तलाई में बाबा बालकनाथ का मंदिर स्थित है। कहाँ पे? बिलासपुर के शाह तलाई में बाबा बालकनाथ जी का क्या है? मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त गुग्गा बटेड़ में गुग्गा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है बिलासपुर में गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और रंगनाथ मंदिर भी स्थित है। और धौलरा में क्या है? नरसिंह मंदिर। पीर प्यानू में लखदाता मंदिर। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण नैना देवी मंदिर नैना देवी में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेले। तो नलवाड़ी मेला। अगर नलवाड़ी मेले की बात की जाए तो नलवाड़ी मेला मनाया जाता है बिलासपुर में। और यह मेला जो है किसने शुरू किया था? यह मेला शुरू किया था 1889 ईस्वी में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। किसने? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। और कब? 1889 ईस्वी में। और यह मेला जो है पशुओं का मेला है और अप्रैल माह में लगता है। और नलवाड़ी मेला जो है यह पहले साड़ू मैदान पर लगता था। ठीक है। और भाखड़ा बांध बनने के बाद यह लूणू मैदान पर लगने लगा। नेक्स्ट है गुग्गा मेला हटावर में लगता है। और नगरोन में गुग्गा नवमी मेला लगता है। आपको सिर्फ एक मेला याद रखना है कि नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला कब लगता है और किसने शुरू किया और किसका मेला है और किस महीने में लगता है? तो नलवाड़ी मेला 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू किया और यह पशुओं का मेला है और अप्रैल महीने में लगता है। और कहाँ पे लगता है? लूणू मैदान पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिलासपुर जिले का स्थान। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला है। गाइस यहाँ पे क्षेत्रफल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप देख लेना। क्षेत्रफल के हिसाब से बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला है। और बिलासपुर जिले का जनसंख्या में स्थान है 10वां स्थान। कौन सा? 10वां स्थान। क्षेत्रफल में है दूसरा स्थान और जनसंख्या में है 10वां स्थान। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद आपको पता ही है कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसके ऊपर होने वाली है? एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। उस वीडियो में हम जानेंगे कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो पूरे हिमाचल प्रदेश जो है उसमें आते हैं आपके 12 जिले और 12 जिलों के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और पूरे चैप्टर के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और विद एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है ना। और मैं भी और आप भी उन सभी को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।